सरदार पंची साहब के मुरस्सा कलाम के बाद अब मेरी इसमें हजरात इस मुशायरे में, इस बेहतरीन मुशायरे में ख़वातीन की नुमाइंदगी करने के लिए जनूबी हिंदुस्तान से हमारे दरमियान प्रज्ञा विकास साहिबा तशरीफ़ लाई हैं। बहुत अच्छी शायरा हैं। मैंने उन्हें मुशायरों में तो नहीं, लेकिन उनको यूट्यूब पर सुना और कई मुशायरों की रिकॉर्डिंग सुनी। बहुत अच्छे शेर कहती हैं, अपने सीने से लगाकर हमको बहलाती रही, घर की एक दीवार सारी रात समझाती रही, रूह की रानाइयों को वो चुरा कर ले गया, पास मेरे जगे ये शायरी बाकी रही। खूबसूरत शेर कहने वाली शायरा आपके रूबरू मोहतरमा प्रज्ञा विकास साहिबा बॉम्बे से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाई हैं। समाअत फरमाएं। इरशाद। तमाम दिन की थकन खुद ब खुद उतरने लगी। तमाम दिन की थकन खुद ब खुद उतरने लगी। तमाम दिन की थकन खुद ब खुद उतरने लगी। हुई जो शाम तो मैं उसको याद करने लगी। हुई जो शाम तो मैं उसको याद करने लगी। तमाम दिन की थकन खुद ब खुद उतरने लगी। वो कह रहा है तो मैं एतबार कर लूं क्या? वो कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है तो मैं एतबार कर लूं क्या? तो क्या ये सच है उसे मैं भी प्यार करने लगी? तो क्या ये सच है उसे मैं भी प्यार करने लगी? तो क्या ये सच है उसे मैं भी प्यार करने लगी? एक मतला दो शेर और समात करेंगे। अपनी तन्हाई का एहसास कहाँ करती हूँ? अपनी तन्हाई का एहसास कहाँ करती हूँ? अपनी तन्हाई का एहसास कहाँ करती हूँ? तू मेरे साथ है दिन रात गुमा करती हूँ। वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपनी तन्हाई का एहसास कहाँ करती हूँ? तू मेरे साथ है दिन रात गुमा करती हूँ। और शेर देखें कि रोज सुलगा के मैं लोबान तेरी यादों का। अच्छा मिसरा है मैडम, वाह वाह। रोज 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 सुलगा के मैं लोबान तेरी यादों का, अपनी तन्हाई के कमरे में धुआं करती हूँ। अपनी तन्हाई के कमरे में, तन्हाई के कमरे में, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। रोज 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 सुलगा के मैं लोबान तेरी यादों का, अपनी तन्हाई के कमरे में धुआं करती हूँ। और ये शेर के कहने वाले तो मुझे कुछ भी कहा करते हैं। कहने वाले तो मुझे कुछ भी कहा करते हैं। कहने वाले कहने वाले कहने वाले कहने वाले तो मुझे कुछ कुछ भी कहा करते हैं। ऐसी बातों की मैं परवाह कहाँ करती हूँ? ऐसी बातों की मैं परवाह कहाँ करती हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बातों की मैं परवाह कहाँ करती हूँ? कहने वाले तो मुझे कुछ भी कहा करते हैं। एक मतलब एक शेर और देखें कि कुछ यहाँ जाहिर नहीं है पर निहा कुछ भी नहीं। कुछ यहाँ जाहिर नहीं है पर निहा कुछ भी नहीं। कुछ यहाँ जाहिर नहीं है पर निहा कुछ भी नहीं। कुर्बतें इतनी हैं कि अब दरमियां कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। कुछ यहाँ जाहिर नहीं है पर निहा कुछ भी नहीं। कुर्बतें इतनी हैं कि अब दरमियां कुछ भी नहीं। क्या है मेरे घर में जिसके डर से वो आता नहीं? क्या क्या है मेरे घर में जिसके डर से वो आता नहीं? एक जरा सा आईना है और यहाँ कुछ भी नहीं। एक जरा सा आईना है और यहाँ अच्छा है, वाह वाह वाह। कुछ यहाँ जाहिर नहीं है पर निहा कुछ भी नहीं। क्या है मेरे घर में जिसके डर से वो आता नहीं? क्या क्या है मेरे घर में जिसके डर से वो आता नहीं? एक जरा सा आईना है और यहाँ कुछ भी नहीं। और यहाँ कुछ भी नहीं। एक ताज़ा गज़ल मैं कोशिश करती हूँ। एक मतला और चंद शेर देखें कि मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह। मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। वाह वाह वाह। मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। और ये शेर देखें कि मैं मंजिलों पे ठहरना कभी ना सीख सकी।
मैं मंजिलों पे ठहरना कभी कभी ना सीख सकी, सफर में करती रही सिर्फ रास्तों की तरह, सफर में करती रही सिर्फ रास्तों की तरह। मैं मंजिलों पे ठहरना कभी ना सीख सकी। और ये शेर देखें, और ये शेर देखें बतौर ख़ास के वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है, वो अपनी प्यास का आलम भी, वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है, वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है। मैं अपने आप पे बरसी हूँ बारिशों की तरह, मैं अपने आप पे बरसी हूँ बारिशों की तरह। वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है, वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है, वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है। मैं अपने आप पे बरसी हूँ बारिशों की तरह, मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। इसे सच से मैं इनकार कर नहीं सकती। वाह 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 वाह। इस एक सच से मैं इनकार कर नहीं सकती, तू मेरे वास्ते है बस जरूरतों की तरह। मेरे वास्ते है बस जरूरतों की तरह। इसे बहुत सच्चा शेर कहा है, बहुत वाह 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 वाह। इसे एक सच से मैं इनकार कर नहीं सकती, तू मेरे वास्ते है बस जरूरतों की तरह। वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं, वाह वाह। वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं। मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह, मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह। वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं, वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं। मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह, मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। और इस गज़ल का आखिरी शेर के वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती, वाह वाह। वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती। मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहने, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये शेर पंजाब में ही सुना जा सकता है, पंजाब में ही इसको दाद हासिल हो सकती है। वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती, वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती। मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह, मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह। वाह वाह। बहुत सारी बातें जैसा कि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन एक ज़रूरी बात जो मेरे दिल में आई थी, बल्कि ज़रूरी भी नहीं, मेरे दिल की एक बात कि जब मुशायरा शुरू हो रहा था तो स्टेट वाइज बताया जा रहा था, ये शायर वहाँ से है, ये शायर वहाँ से है। और जहन में हमेशा एक सवाल, मेरा ख्याल है किसी भी के दिल में ये आता होगा कि मद्रास में मद्रासी, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती रहता है, तो हिंदुस्तानी कहाँ रहता है। क्या कहने मैडम, वाह 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 वाह। मैंने कवि सम्मेलनों से मुशायरों का रुख किया है, ये सवाल मंचों पर मैंने कई बार सुना है, लेकिन यकीन जानिए जब जब मुझे इसका जवाब मिलता है, जब जब उसका जवाब मेरे सामने होता है, तब ये बात मैं दोहराती हूँ, ये वो हिंदुस्तान की शक्ल है जो कुछ भी होने से पहले हिंदुस्तानी है। ये अदब की परवरिश करने वाले लोग, जाहिर सी बात है कोई भी शोरा कुछ भी होने से पहले पहले शायर है, आप कुछ भी होने से पहले आप अदब नवाज हैं, जाहिर सी बात है मैं सलाम भेजती हूँ। और इसी के साथ मेरी सहेलियां बैठी हैं। एक मतला देखें कि महल नहीं है खडर है मगर हमारा है, हम इसको छोड़ दें कैसे, ये घर हमारा है। वाह 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 वाह। महल नहीं है खडर है मगर हमारा है, हम इसको छोड़ दें कैसे, ये घर हमारा है। यहाँ के लोग दुआओं में मौत चाहते हैं, घर से बाहर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। तब कहा कि यहाँ के लोग दुआओं में मौत चाहते हैं, जो जी रहे हैं हम तो ये हुनर हमारा है, जो जी रहे हैं हम तो ये हुनर हमारा है। यहाँ के लोग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ के लोग दुआओं में मौत चाहते हैं, जो जी रहे हैं हम तो ये हुनर हमारा है। यहीं से गज़ल हुई बिल्कुल ताज़ा, कहीं नहीं पढ़ी, मैं पहली बार आप लोगों के बीच पढ़ रही हूँ और मैं देख के पढ़ूँगी
कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बतें साथ हैं, नहीं भूलूंगी। इरशाद इरशाद। दूसरों को छोड़िए, दूसरों को छोड़िए, अपनी अना से लड़ पड़ी। वाह। दूसरों को छोड़िए, दूसरों को छोड़िए, अपनी अपनी अना से लड़ पड़ी। एक दिन ऐसा हुआ फिर मैं हवा से लड़ पड़ी। वाह 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 वाह। एक दिन ऐसा हुआ फिर मैं हवा से लड़ पड़ी। और मेरे उसके बीच कोई तीसरा क्यों आ गया? मेरे उसके बीच कोई तीसरा क्यों आ गया? फिर तो मैं इस बात पर अपने खुदा से लड़ पड़ी। फिर तो मैं इस बात पर अपने खुदा से लड़ पड़ी। दूसरों को छोड़िए, अपनी अना से लड़ पड़ी। एक दिन ऐसा हुआ फिर मैं हवा से लड़ पड़ी। मेरे दिल की राह में वो मरहले भी आए हैं। मेरे दिल की राह में वो मरहले भी आए हैं। हो गया लाजिम तो फिर अपनी वफा से लड़ पड़ी। हो गया लाजिम तो फिर अपनी वफा से लड़ पड़ी। दूसरों को छोड़िए, अपनी अना से लड़ पड़ी। और ये शेर की, मेरे रंगों पर किसी का रंग कैसे चढ़ गया? मेरे रंगों पर किसी का रंग कैसे चढ़ गया? ये ख्याल आते ही मैं रंगे हिना से लड़ पड़ी। ये ख्याल आते ही मैं रंगे हिना से लड़ पड़ी। दूसरों को छोड़िए, अपनी अना से लड़ पड़ी। एक दिन ऐसा हुआ फिर मैं हवा से लड़ पड़ी। और ये शेर की, वो ही जब मेरी मोहब्बत के मुकाबिल आ गया। वो ही जब मेरी मोहब्बत के मुकाबिल आ गया। फिर तो ये मेरी वफा उसकी वफा से लड़ पड़ी। फिर तो ये मेरी वफा उसकी वफा से लड़ पड़ी। फिर तो ये मेरी वफा उसकी वफा से लड़ पड़ी। और लड़ पड़ी दुनिया से आखिर एक दिन चाहत मेरी। शेर देखें कि लड़ पड़ी दुनिया से आखिर एक दिन चाहत मेरी। लड़ पड़ी तो क्या हुआ, मेरी बला से लड़ पड़ी। लड़ पड़ी तो क्या हुआ, लड़ पड़ी तो क्या हुआ, लड़ पड़ी दुनिया से आखिर एक दिन चाहत मेरी। लड़ पड़ी तो क्या हुआ, मेरी बला से लड़ पड़ी। रात भर मैं रात की तन्हाई से उलझी रही। रात भर मैं रात की तन्हाई से उलझी रही। और सहर होते ही मैं बादे सबा से लड़ पड़ी। और सहर होते ही मैं बादे सबा से लड़ पड़ी। दूसरों को छोड़िए, अपनी अना से लड़ पड़ी। एक दिन ऐसा हुआ फिर मैं हवा से लड़ पड़ी। मेरे उसके बीच कोई तीसरा क्यों आ गया? मेरे उसके बीच कोई तीसरा क्यों आ गया? फिर तो मैं इस बात पर अपने खुदा से लड़ पड़ी। जिंदगी तेरे मानी जब समझ आने लगे। जिंदगी तेरे मानी जब समझ आने लगे। फिर तो कुछ ऐसा हुआ हर बद्दुआ से लड़ पड़ी। फिर तो कुछ ऐसा हुआ, जिंदगी तेरे मानी जब समझ आने लगे। फिर तो कुछ ऐसा हुआ हर बद्दुआ से लड़ पड़ी। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये थी मैडम प्रज्ञा विकास साहिबा, मुंबई से तशरीफ़ लाई। बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाए। वही जब मेरी मोहब्बत के मुकाबिल आ गया। फिर तो ये मेरी वफ़ा उसकी वफ़ा से लड़ पड़ी। ये लड़ पड़ी की रदीफ़ और काफ़िया बहुत खूबसूरत। बहरहाल नफ़रत में लड़ना बगावत होता है और ताल्लुक़ में लड़ना मोहब्बत होता है। बहुत ही मोहब्बतों के साथ ये लड़ रही थी और ये लड़ाई प्यार की थी। इनके मुरस्सा कलाम के बाद इन्होंने एक बात दरमियान में ये भी कह दी कि इलाकाई जो तारुफ़ होता है उससे वो इत्तफ़ाक़ नहीं करती। हिंदुस्तान बहरहाल हमें अपने मुल्क पर नाज है, लेकिन हमें अपने सूबों पे भी नाज है, अपने इलाकों पर भी नाज है, क्योंकि तहज़ीब हमारे अपने इलाके ही बनाते हैं और उनसे ही हमारी एक शनाख्त भी होती है।